हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस यानी फायर साइन के लिए उनके पर्सन के मैसेज लेके आई हूँ। 20+ मैसेजेस आप सबों के लेके आई हूँ, माय डियर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ डिवाइन के मैसेजेस भी एंड डिवाइन के एडवाइस भी, एंड आप लेके आई हूँ एंजल मैसेज, जिसमें कि एज यूजुअल आप लोग को अपने मन में एक सवाल सोचना होता है, एक सवाल सोचना है और उसके वीडियो के एंड में मैं उसका एक एंजल मैसेज निकाल के जवाब दूंगी। ओके डियर, तो आपने मन में एक सवाल जरूर से सोच लो। ओके डियर, अब मैं आपके जो पर्सन ने आपके लिए मैसेज भेजा है माय डियर, वो सारे मैसेजेस मैं लेकर के आई हूँ और जो है वो आपके लिए जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। अभी जो भी प्लानिटरी चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ये सारे मैसेजेस लेकर के आई हूँ। और जो आपके पर्सन के थॉट चेंज होते हैं एंड उनके जो रियलाइजेशन वाली स्टेट होती है, या फिर कुछ चेंजेस आते हैं थॉट में, बिहेवियर में, सोच में, जो आपके लिए है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उनके मैसेज लेकर के यहाँ पे आती हूँ। ओके डियर, और आप सबों से रिक्वेस्ट है माय डियर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आप सबों का वीडियोस अलग अलग सबके लिए बनाऊँ, एरीज के लिए अलग एंड लियोज एंड सैजिटेरियस के लिए अलग। जैसे कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हैं, बट ये रिक्वेस्ट जैसे ही मुझे और आप सबों से मिलने लगेंगे मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। और थैंक यू जो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, ताकि मुझे पता चलता है कि किनको किनको अलग वीडियो चाहिए है। और आप सबों से मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ इसके लिए। ओके डियर, और जो भी अपने लव लाइफ में स्टक पड़े हुए माय डियर, जो भी अपने लव लाइफ में स्टक पड़े हो, बिल्कुल आप मुझसे सेशन बुक करो एंड स्टक में बिल्कुल मत रहो। मैं हमेशा कहती हूँ जो है स्टक सिचुएशन से बाहर आओ। अगर लव लाइफ में किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम चल रही है डियर, तो बिल्कुल आप मुझसे मैसेज जो है आप मुझे मैसेज करो। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है आपको कॉन्टेक्ट जो है सॉरी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको बस करना ये है कि मुझे मैसेज करना है माय डियर, मैं आपसे खुद से कांटेक्ट कर लूँगी। ओके, और स्टक बिल्कुल भी मत रहो। लव लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कब आएंगे, थर्ड पार्टी में तो नहीं है, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपकी कैसी फ्यूचर रहेगी एंड ऑल, आपके जॉब में भी एंड कैरियर में भी अगर आपको कोई भी इशू है, बिल्कुल आप मुझे मैसेज करो। मैं आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करती हूँ आपकी रीडिंग। तो आपको किसी को भी स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुझसे कांटेक्ट करो एंड मैं आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पे हूँ डियर। सो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें। और आप लोग अब जो चलते हैं कि आप लोग के जो मैसेज आपके पर्सन ने भेजा है माय डियर, वो मैं आप सबों को बताती हूँ। ओके डियर, अकॉर्डिंग जो प्लानिटरी चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी आपके मैसेज है वो मैं आप सबों को शेयर करती हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पे पुल आउट कर लिया है कार्ड, जिसकी वजह से मैं आपको जो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। ओके डियर, तो सबसे पहला मैसेज है, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। सबसे पहला जो प्लानिटरी चेंजेस के अनुसार जो भी मैसेजेस होते हैं डियर, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, जो आपसे वो शेयर नहीं कर पाते, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में हो, उनके लिए ये मैसेजेस होते हैं। तो ऑब्वियसली जो आपके पर्सन हैं, जो आपसे नहीं जिससे आप बात नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो जो है इवन, तो उनके वो आपके लिए अपने दिल में क्या फील करते हैं वो मैसेज यहाँ पे लेकर के आती हूँ। ओके डियर, तो आई नीड यू बैक इन माई लाइफ, तो कोर ऑफ द हर्ट से, अपने दिल के कोने में उन्होंने एक बात रखी है कि आपको कोर ऑफ द हर्ट से आपको वो वापस पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके डियर, भले ही वो आपसे जो है नो कांटेक्ट में, आपसे कुछ नहीं बोलते हो, आपसे फाइटिंग भी करते हो मे बी, तो लेकिन उनके दिल में अगर आपके लिए कहे तो बहुत प्यार है एंड वो आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस चाहते हैं। आई एम रेडी टू कम टू टॉक टू यू। आप जो भी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो रेडी हैं, आपसे बात करने के लिए वो रेडी मुझे दिख रहे हैं। जो भी प्लानिटरी चेंजेस हुए हैं, जो भी व्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मैसेजेस हैं माय डियर। माई लास्ट रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक, वॉज वेरी टॉक्सिक। जो भी जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके एरीज, लियो एंड सैज, जो भी आप सब देख रहे हो, तो आपके जो पार्टनर है, किन्हीं के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है मुझे कि जो लास्ट रिलेशनशिप था आपके पार्टनर का, उनके लिए बहुत ही टॉक्सिक था, ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं। कि वो टॉक्सिक था मतलब उनको बहुत ही निगेटिविटी दिया है, जिसकी वजह से उन पे बहुत मेजर चेंजेस आए हैं उनके थॉट में, और बहुत बुरा हाल कर दिया था उनका, ऐसे उनके जो लास्ट रिलेशनशिप थे, ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं।
आई विश वी कुड टॉक थ्रू आउट द डे। कभी आप लोग बैठ करके सारे दिन सारे रात बात किया होगा, आप लोगों ने सारा रात बात किया होगा एंड लंबे टाइम तक बात किया होगा, तो वो वाली फीलिंग्स उनको याद आते हैं, वो वाले जो समय थे, वो वाले जो टाइम थे उनको याद करते हैं एंड उनको याद करते हुए वो विश करते हैं कि ऐसा भी दिन आए कि सारा दिन मैं आपसे बात करता रहूँ। उनको ऐसा इच्छा होता है कभी कभी कि सारे दिन आपसे वो बात करे। ओके डियर, आई फील यू इनसाइड एंड डेथ स्ट्राइप्स मी। वो आपको अपने अंदर हमेशा फील करते हैं। वो भले ही आपसे नो कांटेक्ट में, आपसे बात ना करे, आपसे मैसेज ना करे माय डियर, लेकिन जब भी उनको आपकी याद आ रही है तो उनको दिल पे, मतलब कहता है ना दिल कुरेदना, तो वो कुरेद रहा है उनको, वो आपकी यादें जो है उनको जीने नहीं दे रही हैं टाइप से, ऐसा वाला फीलिंग उनके अंदर हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर। एरीज, लियो एंड माई फेवरेट ऑल सैजिटेरियस ऑल्सो। ओके डियर, माई लव फॉर यू विल नेवर डाई। आपसे ये बताना चाहते हैं कि उनका जो प्यार है आपके लिए डियर, वो जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो कभी भी नहीं मरेगा, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सोचा होगा ये ऐसी फाइटिंग हो गई है, ऐसा कुछ हो गया है तो क्या आप कुछ नहीं बचा टाइप से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी भी आपके लिए लविंग फील करते हैं अपने दिल के कोने में एंड वो जो है आपके जो आपके साथ का जो प्यार था, आपके साथ का जो कनेक्शन था, वो यूनिक समझते थे वो, और समझते हैं, और जो है उस आपके प्यार को वो कभी भी मरने नहीं देंगे, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके डियर, आई मिस द गुड टाइम वी शेयर टुगेदर। फिर से सेम मैसेज आया है, रियली आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं माय डियर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आई मिस द गुड टाइम वी शेयर टुगेदर। आप लोगों ने जो एक तो मैसेज था कि थ्रू आउट द डे आपसे बात करना चाहते हैं, और वो जो टाइम था उसको वो जो है जो आपके साथ बिताया है उन्होंने, जो उस टाइम को वो बहुत मिस करते हैं, ये आपसे वो बताना चाहते हैं। ओके डियर, आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ। अगर आप अब भी मैसेज को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी आपको मिस कर रहे हैं और उनके दिल में ये बात चल रही है कि वो आपको देखना चाहते हैं अभी के अभी। उनके दिल में कभी कभी ऐसी इच्छा जाग जाती है, और हो सकता है कि अभी इस समय जब आप देख रहे हो, इस समय उनके दिल में आपके लिए, आपको वो मिस कर रहे हो और ना आपको देखना चाह रहे हो माय डियर। आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज ही है कि राइट नाउ, अभी के अभी। ट्रस्ट इश्यूज़, आप लोगों में किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से भी प्रॉब्लम आए हैं। किन्हीं को जो आपके पार्टनर को आप पर विश्वास नहीं, या आपको अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे आन पड़ी है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे आप लोगों के किन्हीं किन्हीं के लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से, कि ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे के लिए, इसके वजह से रिश्ते टूट गए हैं। आई वरी अदर्स विल पुल यू अवे फ्रॉम मी। उनको, आपके जो पार्टनर है माय डियर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वो उनको डर लगता है कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो जाओगे। भले ही वो आपसे प्यार दिखा रहे हो कि नहीं करते हैं, मास्क पहना हो, जो है ना फॉल्स मास्क पहना हो और बता नहीं रहे हो तो, लेकिन वो दिल ही दिल में ऐसा सोचते हैं कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। ठीक है डियर, वो कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, लव करते हैं, जो आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहे माय डियर। आई हैव शेयर माई पास्ट लाइफ टुगेदर। जो आपका कनेक्शन है माई डियर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आप लोगों ने पास्ट लाइफ भी शेयर किया एक दूसरे के साथ। ये सोल कनेक्शन है, ये कोई ऑर्डिनरी लव नहीं है माई डियर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, होपफुली आपको ये पता हो कि आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन होते हुए आ रहा है। इट्स टाइम टू लेट गो। अच्छा, ये जो है किन्हीं के लिए मुझे ये मैसेज दिख रहे हैं, किन्हीं के पार्टनर के लिए कि जो है इस समय जो है ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है आपका मिलने का। सो ये समय है कि जो है उसको लेट गो किया जाए चीज़ों को, है ना, अभी टाइम को थोड़ा सा होल्ड किया जाए ताकि अच्छा टाइम आप लोग के लिए आ पाए। ओके डियर, ऐसा आपसे कहा जा रहा है, इट्स टाइम टू लेट गो। चीज़ों को जाने दो और समय को जाने दो और इसके बाद अच्छे टाइम को आने दो। ओके डियर, तो फिर आपके लिए और अच्छे चीज़ आएंगे, आपके रियूनियन होगा फिर। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। हो सकता है कि आप लोग की सेपरेशन हो गया होगा एंड आपके पार्टनर ने आपको अपने से अलग कर दिया हो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं माय डियर कि आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे सिचुएशन से, जो हुआ था आप लोगों के बीच में, और जो कोई थर्ड पार्टी थी, जो लोग थे, उनके वजह से जो है आपको वो अलग कर दिया खुद से, क्योंकि वो डरे हुए थे। ओके डियर, ये आपसे बताना चाहते हैं उसका रीज़न। आई हैव सो मच रिग्रेट्स। और इस बात का, चूँकि इनकी बैक टू बैक ये मैसेज है,
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आई हैव सो मच रिग्रेट्स। उनको इस बात का रिग्रेट है, दुख है कि उन्होंने आपको जो है बैक पुश किया है, आपको दूर किया है, पुश यू अवे, जो है ना आपको अपने से दूर किया है, सेपरेट किया है। तो इससे उनको इस बात का रिग्रेट है, दुख है। बिकॉज अब जो प्लानिटरी चेंजेस आए हैं तो उनके थॉट में भी चेंजेस आए हैं, ना कहीं आपके बारे में सोचने लगे हैं, ना एक रियलाइजेशन वाली फेज आई है इस प्लानिटरी चेंजेस से। तो मुझे सभी राशियों में ऐसे दिख रहे हैं। सो ऐसे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिग्रेट वाले मूड में हैं, कहीं ना कहीं दुखी हैं आपके साथ बुरा करने पे, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। आई फील यू माई फीलिंग फॉर यू इज़ ग्रोइंग बट आई एम अफ्रेड टू सो। ओके, यहाँ पे मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि जो उनकी फीलिंग्स है, बिल्कुल ऑब्वियसली जो मैं बता रही थी कि प्लानिटरी चेंजेस की वजह से उनकी फीलिंग्स चेंज हुए हैं एंड जो है ग्रो किया है। तो उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए, जो इमोशन है वो ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी डर रहे हैं। यहाँ पे जो मैसेज है डियर, ये क्या करेंगे ये नहीं है, ये जो उनके दिल में कोर द हर्ट, उनकी जो आत्मा जो सोच रही है, उसका जो मन सोच रहा है उनका, वो चीज़ यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जो वो बता नहीं पाएंगे। वो सामने भी आएंगे तो ये चीज़ को नहीं बताएंगे, लेकिन उनके दिल में अगर वो थर्ड पार्टी में है तब भी वो जो आपको याद कर रहे हैं, आपको आपके लिए फील कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे लेकर के आती हूँ। ओके डियर। और तो यहाँ पे आपसे वो कहना चाहते हैं कि जो मेरी फीलिंग है, जो उनकी फीलिंग है वो ग्रो कर रही है, बट वो शो करने से, आपको दिखाने से डर रहे हैं कि वो अगर वो इस चीज़ को शो कर देंगे तो शायद बहुत कुछ सीक्रेट्स जो है रिवील हो जाएंगे, बहुत कुछ सामने आएगा जो जिससे वो डर रहे हैं। ओके डियर। आई नीड यू हेयर विद मी। कहीं ना कहीं आपको आपकी ज़रूरत उनको महसूस होती है। एरीज लियो सैजिटेरियस, आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत महसूस होती है कहीं ना कहीं। ये आपसे वो कहना चाहते हैं कि आप वहाँ पे रहें उनके साथ, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। ओके डियर। यू आर सो ब्यूटिफुल, आपसे वो कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत लगते हो उनको। एरीज लियो सैजिटेरियस, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं। सो गुड। यू अंडरस्टैंड मी, आप जिस तरह से उनको समझते हो डियर, आप जिस तरह से उनको मानते हो, और कोई भी उनको उतने तरीके से, उन्होंने बहुत लोगों से मिला, मे बी इन थर्ड पार्टी में भी होंगे, बट कभी हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन। तो जो है आप जिस तरह से आप उनको समझते हो, वो कोई उनको उस तरह से नहीं समझा है। जितने अच्छे तरीके से आप उनको जानते हो, उनकी हर चीज़ की, उनकी इच्छा, उनकी जो सोच है, वो उस चीज़ को समझते हो, उनको ऐसा लगता है कि और कोई नहीं समझ सकता। आई एम सो एडिक्टेड टू यू। रियली, जब आप उनको समझते हो तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत ही एडिक्टेड है। अंदर ही अंदर उनके दिल में ये चलता है कि, मतलब एक ऐसा इस तरह की मिसिंग एनर्जी चलती है जो कि वो रोक नहीं पाते। आपसे भाग तो गए हैं, आपसे दूर तो हो गए, आपसे नो कांटेक्ट में तो आ गए, बट आपको मिस करना रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप भी तो यहाँ पे मिस कर रहे हो उनको, है कि नहीं। सो ये चीज़ें जो है वहाँ जाती है यूनिवर्स में। आपकी जो भी फीलिंग्स होते हैं डियर, पहुँचते ही हैं, पहुँचते वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं। ओके डियर। तो जो है आपके लिए वो मिसिंग वाली एनर्जी उनके अंदर फील हो रही है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को भगा के भी आपसे भाग नहीं पा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी उनकी है। यू आर स्टिल माइन, अभी भी उनको ऐसा लगता है, इतनी कुछ हो गया आप लोगों के बीच में, इसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि आप उनके ही हो और किसी के नहीं हो। और उनको ऑब्वियसली एक जो मैसेज आया था, वो डरते हैं कि आप किसी और के ना हो जाएं, ऐसा वाला भी, कोई आपको उनको न मतलब कोई आपको न ले जाए किसी, आप उनसे चुरा करके, ऐसा वाला डर उनके अंदर है। तो यू आर स्टिल माइन, वो अभी भी यही सोचते हैं कि आप उनके ही हो। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अब वो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन वाली स्टेट में आकर के अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं माय डियर। आई एम सॉरी, उन्होंने साफ साफ आपसे कहा है कि वो अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा हैं, रिग्रेट्स है उनको, दुख है, तो वो सॉरी आपको बोलना चाहते हैं माय डियर, प्लीज़ माफ़ कर दो। You take care of me and stay by my side when I am ill. मतलब आप जो केयर करते हो उनकी, जब भी वो बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन में हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनको जब भी, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बगल में हो, आप उनको हील कर रहे हो, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनको जो है केयर कर रहे हो, आपका केयर से वो हील हो रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है कि आप उनके बगल में ही बैठे हो।
ऐसा वो फील करते हैं माय डियर, सो स्वीट नो। तो वो जो है जब भी वो बीमार पड़ रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, मे भी आ रहे होंगे, तो वो जो है, क्योंकि यहाँ मैसेज आया तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा ज़रूर। ओके डियर, तो वो कहीं ना कहीं जो आपको इतना केयरिंग मानते हैं कि आपने बगल में आपको फील कर रहे हैं जब भी वो बीमार पड़ रहे हैं, तो क्योंकि आपने उनका कभी केयर किया होगा एंड आपके केयर उनको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। तो होता है, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं झट से। तो जब भी वो बीमार पड़ रहा है तो आपको एकदम अपने बगल में मिस कर रहे हैं वो। ओके डियर, तो ये सारे मैसेज जो है आपके पार्टनर के थे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो और ये जो है अब मैं आपको डिवाइन के जो मैसेज हैं वो आपके लिए बताने जा रही हूँ। ओके डियर, तो डिवाइन के जो मैसेज हैं आपके लिए वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत है डियर, आपको एकदम प्यार से सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत कर्ज कर रहे हो, आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, आप पेन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, एंड कभी कभी कर्ज कर रहे होगे कि मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वो किया। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में लव वाली सिचुएशन लाने की ज़रूरत है, प्यार से सोचने की ज़रूरत है, प्यार से सॉल्व आउट करने की चीज़ों को ज़रूरत है, न कि गुस्से से एंड रिवेंज वाली स्थिति से कि बदला लेना टाइप से। ऐसा नहीं सोचना है, एक लव वाली सिचुएशन बीच में आना ज़रूरी है ताकि आप लोगों का जो लव रिलेशन है वो सही हो सके। ओके डियर, तो डिवाइन की यही एडवाइस है। और इसमें जो है सरेंडर टू द डिवाइन, आपको कह रहे हैं गॉड कि आप जो है डिवाइन को सरेंडर हो जाओ एंड जिधर से जैसे भी मतलब गो विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, जो भी जो जिधर आपको यूनिवर्स ले जा रहा है उधर जाओ एंड जैसे जैसे चीज़ें हो रही है होने दो डिवाइन टाइमिंग में। ओके डियर, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ऑब्वियसली मुझे आगे चल के आप लोग का एक चेंजेस, बहुत बिग चेंजेस दिख रहे हैं, पावरफुल चेंजेस दिख रहे हैं आने वाले समय में माय डियर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। आपके लव लाइफ में प्लानिटरी चेंजेस के वजह से बहुत ही पावरफुल चेंजेस आने की संभावना मुझे लग भी रही है। ओके डियर, सो मुझे यहाँ पे डिवाइन के एडवाइस ये मिल रहा है डियर। ओके, अब जो मैं आपको डिवाइन के मैसेजेस देने वाली हूँ डियर वो है पहला रिकंसिलेशन। ऑब्वियसली तो रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। हो सकता है कि आपके जो पास्ट पर्सन है या जो एग्जिस्टिंग जो आपको सेपरेट करके चले गए हो, आपसे सेपरेट होके चले गए हो, वो ही रिकंसाइल करे, समझौता हो आप दोनों के बीच में एंड चीज़ें आप लोगों की सही हो जाए। ऑब्वियसली पावरफुल एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आए हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में। करेज, इन ऑर्डर टू फ्लाई यू मस्ट स्प्रेड योर विंग्स। आपको ये कहा जा रहा है कि करेज रखिए, साहस रखिए, हिम्मत रखिए। चीज़ें जो हैं आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। तो आपको साहस रखने के लिए कहा जा रहा है इन लव लाइफ, जहाँ पे भी स्टक हो उससे बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, हिम्मत रख के आगे चलने के लिए कहा जा रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग पे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ओके, न्यू बिगिनिंग, यू मे नॉट सी इट बट यू कैन फील इट। आपके लाइफ में यहाँ पे जो पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं माय डियर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आने वाले समय में, तो वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होने के बहुत सारे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए आए हुए हैं कि आप शायद आप नहीं देख रहे हो। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि शायद आप ये चेंजेस नहीं देख रहे हो, लेकिन आने वाले समय में यू कैन फील इट। आप इसको फील करोगे आने वाले समय में कि ये चीज़ें आ रही हैं, बिग हैप्पी चेंजेस में आते हुए देख पा रही हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके लिए इनकमिंग फ्यूचर। ओके डियर, तो मुझे यहाँ तो डिवाइन के मैसेज एंड आपके पर्सन के मैसेज अमेजिंग मुझे दिख रहे हैं माय डियर। सो आपको इस अमेजिंग से मैसेजेस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे न्यू व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अभी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए एंड जो है बेल आइकन पे भी ज़रूर से प्रेस करना। ओके माय डियर, तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर से करें। प्लीज़ गिव मी मोटिवेशन एंड आपके एक जो है लाइक है डियर वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे एक लाइक देके जो है मोटिवेट करें। ओके डियर, और मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ एंजल मैसेज जो आपको लास्ट के वीडियो के एंड में मैं देने जा रही थी। ओके डियर, तो जो एंजल मैसेज है आपके सवाल का जवाब, वो आपके एक सवाल का जवाब जो मैं देने जा रही हूँ वो है ओके यहाँ पे आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से एक साल के अंदर, नॉट एक साल के बाद। ओके डियर, तो अभी से एक साल के अंदर वो चीज़ें आपको जो है मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं।
ओके डियर, ये पॉजिटिव कार्ड है, निगेटिव नहीं है। ओके, तो आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब आपको 1 साल के अंदर ही मिलेगा। ओके डियर, आपके जो भी सवाल हो आप बताना मुझे, क्या आपने सोचा था, क्या आपने पूछा था। अगर आप बताने लायक हो तो ज़रूर से बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे। तो आपका जवाब ये है कि अभी से 1 साल के अंदर आपको वो सारी चीज़ का जवाब डिवाइन देगा, गॉड देगा आपसे, एंजल देगा आपसे। ओके, एंजल देगी आपसे। ओके, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया हो डियर, एंड आपको ये चीज़ें और जो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, ये दिए देखिए जनरल रीडिंग है। आपके जो प्लानिटरी चेंजेस के अकॉर्डिंग मैंने जो भी मैंने चेंज अनुभव किए हैं, फील किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारे मैसेज लेके आई हूँ। अगर आपको पर्सनल चाहिए है तो बिल्कुल आप स्टक मत रहो, मुझे मिस्टर सेशन बुक करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग स्टक मत रहो, क्लैरिटी पाओ माय डियर। आपको बस एक मैसेज करना होता है और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके डियर, सो प्लीज़ आप जो है मुझे मैसेज करो एंड एक पर्सनल रीडिंग जो है बुक करो। ओके डियर, और जो है मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना डियर, आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।